आप देख रहे हैं 101 हरिनगर आश्रम में अवैध बिल्डिंग के अंदर चलती शराब की दुकान। वारे केजरीवाल तेरे प्रशासन की जय हो। इस बिल्डिंग के आदेश हो चुके हैं सील होने के 1 महीना हो गया लगभग। आदेश गुप्ता भाजपा अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अवैध बिल्डिंगों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दो, सील करो, ताकि अवैध शराब की जो दुकानें चल रही हैं वहां से लोगों को राहत मिल सके। लेकिन दिल्ली की नगर निगम सरकार में बैठे मेयर और डीसी चुप हैं, शायद गोलमाल में वो भी शामिल हैं। आइए देखते हैं जनता का रिएक्शन। 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री पर और भी लोग लेके आ रहे हैं। हम आश्रम पे मेन रोड पे मथुरा रोड पे 101 नंबर में शराब का ठेका दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा खोला गया है। यहाँ पर 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री दी जा रही है। जनता से पूछते हैं कि इस 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री मिलने से कितनी खुश है केजरीवाल के काम से। ये जनाब अंदर से लेकर के निकले हैं दारू की बोतल। आप बताइए, केजरीवाल साहब की वजह से ये आपको दारू की बोतल 1 के साथ 1 फ्री मिल रही है, आप इससे कितने खुश हैं? हम तो चाहते केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाए, 1 बोतल के संग फिर 1 पेटी दें, ठीक है ना। देखिए दिल्ली का सीन क्या है, पहले बसों में महिलाओं के लिए फ्री, बिजली पानी फ्री, ठीक है, सड़कें पे सब कुछ फ्री, अब दारू फ्री है, ठीक है। जैसे वो केजरीवाल साहब पंजाब में लड़ रहे चुनाव, पहले पंजाब उड़ता था, अब केजरीवाल साहब वहाँ पंजाब को बहाएंगे। पंजाब को बहा देंगे, किस चीज से बहा देंगे? दारू है ना, दिल्ली में फ्री है, एक पेटी के संग 1 पेटी पूरी फ्री है, ठीक है, 1 बोतल के संग 1 बोतल फ्री। तो दिक्कत क्या, केजरीवाल साहब तो बढ़िया कर रहे हैं। जैसे वेनेजुएला का हुआ हाल वैसे ही भारत का हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो देखिए सड़कें देखिए कितनी जनरल बना रखी है केजरीवाल साहब ने, सारी चीज चलेगी। जब वो दारू के संग दारू फ्री कर रहे तो दिक्कत क्या है? अगर केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो आपके लिए क्या क्या फ्री करेंगे? पेटी की 1 बोतल की जगह 1 पेटी चालू हो जाएगी। 1 बोतल के साथ 1 पेटी फ्री करेंगे हमारे। अभी पंजाब में इलेक्शन है, क्या केजरीवाल साहब वहाँ भी यही स्कीम लागू करेंगे? वहाँ तो वैसे ही पंजाब तो नशे से वैसे ही उनको तो और नशे बांटेंगे वहाँ जाके वो, और क्या चाहिए उनको? अगर केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो आप लोग तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपको 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री मिल रही है हमारे को। तो आप तो बहुत खुश होंगे। देखो जी, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री मिली है। पूरी दिल्ली में हो रहा है, पूरी दिल्ली में हो रहा है। तो पंजाब में जो इलेक्शन है तो वहाँ की जनता इन्हें बहुत वोट डालेगी और जिताएगी जी। क्यों नहीं, देख रहे हो दिल्ली में दारू बट रही है तो पंजाब में भी बटेगी। फिर उसके बाद पंजाब में क्यों नहीं बटेगी? पहले पानी फ्री किया, फिर बिजली फ्री करी, फिर लेडीज के लिए बसें फ्री करी, अब क्या नाम है सड़कों का विकास देख लो कितना किया, स्कूल कितने बढ़िया बनाए। अब शराब बोतल के साथ बोतल फ्री कर दी उन्होंने, और पब्लिक को क्या चाहिए? आप केजरीवाल की इस नीति का समर्थन करते हैं? हम केजरीवाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्हीं का करेंगे और सभी उन्हीं का करेंगे। केजरीवाल जी का धन्यवाद करते हैं, उनका समर्थन। वो हर चीज में साथ देते हैं। पेटी फ्री हो जाएगी। हाँ, फिर 1 बोतल के साथ 1 पेटी फ्री हो जाएगी। आपको अभी 1 पेटी के साथ 1 पेटी फ्री मिल रही है, अगर आपको 1 पेटी के साथ 2 पेटी फ्री मिले तो फिर तो वोट तहे दिल से उनको जितवाएंगे हम। एक ही बारी खरीदेगा आदमी, दोबारा नहीं खरीदेगा। फिर आप चाहेंगे देश का प्रधानमंत्री बने केजरीवाल? हम चाहेंगे बनेंगे, हम चाहेंगे प्रधानमंत्री। जरूरी नहीं है शराब की वजह से यह सब चीज हो रहा है कि 1 बोतल के साथ 1 फ्री है। बिजली पानी भी बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, बिजली पानी बहुत बढ़िया मुद्दा और बिजली पानी फ्री हो या ना हो, लेकिन शराब के फ्री होने से आपको फायदा है। मुद्दा पकड़ा है सिर्फ एक ठेके का, आपने मुद्दा पकड़ा है ठेके का, ठेके पे नहीं मत जाओ, आप बिजली पानी पे भी तो हो। बिजली पानी तो भैया बंदा इस्तेमाल कर रहा है, वो तो हम तो बिल भरेंगे ना, वो तो डेली का काम है, एहसान तो नहीं हमारे सिर पे हो। ठीक है, अभी एमसीडी चुनाव आने वाले हैं इसलिए दारू फ्री है। देखिए हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या देंगे? दारू के अलावा ऑप्शन नहीं बचा, सारी चीज़ फ्री में हो जाएगी। वेनेजुएला की कंडीशन क्या है आज इंडियन 1 रुपये की कीमत वेनेजुएला में 5000 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है। तो आप समझिए आने वाले टाइम में क्या होना है। फ्री के चक्कर में हम अपना ये भविष्य है हिंदुस्तान का, ये भविष्य है। 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री। एक पेटी जनता जनार्दन केजरीवाल की शराब पॉलिसी से कहती है 1 के साथ 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री है, और पंजाब जो और राज्यों में चुनाव हो रहे हैं ये कहते हैं केजरीवाल साहब की यही पॉलिसी वहाँ भी लागू होनी चाहिए।
और एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। अगर केजरीवाल, इनका कहना है कि अगर देश के प्रधानमंत्री अगर केजरीवाल साहब बनते हैं तो एक पेटी के साथ 2 पेटी फ्री मिलेगी, और हम देश का प्रधानमंत्री केजरीवाल साहब को देखना चाहते हैं। ये है यहाँ पे जनता जनार्दन की आवाज। केजरीवाल जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं कि केजरीवाल जी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश का होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आओ जी, आओ जी। जैसा कोई नेता ही नहीं है। ये है केजरीवाल की पॉलिसी, एक के साथ एक फ्री। वारे केजरीवाल। स्टूडियो में हरिनगर आश्रम RWA की अध्यक्ष श्रीमती सीमा शर्मा जी मेरे साथ बैठी हैं। घरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस पॉलिसी से, शराब की पॉलिसी से, महान नेता केजरीवाल की इस पॉलिसी से क्या फर्क पड़ता है, हम पूछेंगे सीमा शर्मा जी से। एक के साथ मैडम एक बोतल फ्री है, आप डरो नहीं, मैं इसको खोल नहीं रहा हूं, स्टूडियो में इसलिए लाए हैं कि दिखाएं हम जनता को। एक के साथ एक फ्री। आप बताएं, बीइंग ए महिला, बीइंग ए जागरूक महिला, एक शिक्षित महिला, इस पॉलिसी से आने वाली नस्लें और अब प्रेजेंट की नस्लों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद आज मैंने पहली बार ये वाइन की बोतल देखी जी, क्योंकि मेरे घर में इन सब चीजों का प्रयोग नहीं होता है, और हकीकत में बड़ी हॉरिफिक चीज। मैं लगातार इस मुहिम में लगी हुई हूँ। कल आलम ये था कि कम से कम 500 लोग थे। दुकान जो है 2 रेजिडेंशियल कॉलोनीज के बीच में है। रेजिडेंशियल कॉलोनीज के गेट खुले हुए थे। मैंने जब वहाँ पर वीडियो वगैरह लाइव करने के लिए स्टार्ट किया, जब काफी देर हुई तो तब उन लोगों को खटका लगा। जब मैंने थोड़ा विरोध किया तो उन्होंने गेट्स को लॉक कर दिया जो रेजिडेंशियल कॉलोनी के थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि आप सोचिए कि किस प्रकार से केजरीवाल ने दिल्ली को नशे में डुबोने का काम प्रारंभ कर दिया है। क्या इसीलिए सीएम बने थे? क्या यही उद्देश्य था सीएम बनने का कि हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं छोड़िए जो भी हैं, वो उन सबको नशे में डुबो दिया जाए अपनी जेबें भरने के लिए, अपने विज्ञापन के प्रचार प्रसार के लिए, दूसरी जगह सीएम बनने के लिए या प्रधानमंत्री की लालसा को लेने के लिए, यहाँ तक कि खालिस्तान का समर्थन तक किया जा रहा है। और आपको एक मजेदार बात बताऊं, आप सुनकर हंसेंगे कि इनके जो पंजाब के कैंडिडेट हैं भगवंत मान जी, जो सुबह से लेकर रात तक धुत रहते हैं, कल उन्होंने जवाब दिया कि जो MP फंड वहाँ का है 25 करोड़ था, उसमें से 26.6 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। अच्छा, मिला 25 करोड़, 25 करोड़, उसमें से 26.6 करोड़ रुपए खर्च कर। मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ, इसका मतलब ये शराब का असर दिखने लगा है इन पे। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि इतनी पी लेते हैं दोपहर में ही भावी मुख्यमंत्री कि वो 25 करोड़ मिलेंगे उन्हें और 26 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। तो ये ऐसा तो आदमी शराब पी के ही बोल सकता है। 26.6 करोड़ रुपए। अच्छा, आप सोचिए, ये डाटा दिया है कि वो मेरे से खर्च हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो आप सोचिए कि एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी। अब सोचिए कि पंजाब जो कि एक बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान से लगता एरिया है, जिसे नशा मुक्त करने की बात कर रहे हैं, वो नशा मुक्त करेंगे। इनके पीछे का मोटिव समझिए, सिर्फ एनसीडी के इलेक्शंस नहीं है, पंजाब में इलेक्शंस है, गोवा में इलेक्शंस है। आपको ये बता दूं कि पहले दिल्ली में शराब जो है, जहां तक मेरी जानकारी में है कि शराब दिल्ली में सबसे महंगी हुआ करती थी। लोग फरीदाबाद वगैरह इधर उधर पास के बॉर्डर से लेकर आया करते थे। अब शराब दिल्ली में सस्ती है, बहुत सरलता के साथ उपलब्ध है, और उस पर भी तुर्राइए। आप सुनिए, संत रविदास जी की जयंती थी कल। सबसे बड़ी बात, संत रविदास जी की जयंती होने के लिए केजरीवाल ने वोट बटोरने के लिए छुट्टी डिक्लेयर की। क्या छुट्टी इसलिए डिक्लेयर की थी कि लोग जो हैं लाइन में लग के एक के साथ एक फ्री, यानी कि कहीं तो ड्राई डे हुआ करता था ऐसे दिनों पर, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने एक के साथ एक बोतल के साथ, मैंने लोगों को पेटियों पे पेटियां लेकर जाते थे, एक पेटी के साथ पेटी फ्री थी। यहाँ तक कि महिलाएं भी लगी थी। एक ने मुझसे कहा
कहते हैं अरे महिलाएं भी हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आप पी रहे तो महिलाएं भी सही, वो क्यों पीछे रहे। मैंने कहा आपने ये सोचा है जब केजरीवाल महिलाओं को 30% की छूट देता है तो अब घर के आदमी जो है अपनी बहन बेटियों को शराब के अड्डे पर पहुंचाएंगे कि जा 30% की छूट है वो मेरे लिए लेकर। सोचिए उस महिला की, उस बेटी की, उस पत्नी की, उस बहन की हालत। पहले आप क्लियर करिए, क्या इस पॉलिसी में केजरीवाल ने कहा है कि महिला को 30% छूट मिलेगी? हाँ, पिंक ठेकों पर उन्होंने जो 30% की छूट दे रखी है, पिंक ठेकों पर भी दी हुई है महिलाओं को पिंक ये तो एक नई बात आज सामने आई है। 30% की छूट है। अच्छा, और ये ठेकों की संख्या 800-850 नहीं है, वो 4500 के लगभग है जो लाइसेंस दिए जा रहे हैं। जैसे बैंक्वेट हॉल, सोचिए शादी में हम पहले आराम से जाया करते थे, अब किस तरह से जाएंगे कि खुला खुला आप शराब बेचिए। तो मैं एक बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, इलेक्शंस जिस तरह से हैं तो यहाँ से जब एक बोतल पे एक बोतल फ्री मिलेगी या पेटी पर पेटी फ्री मिलेगी तो ये नैरेटिव समझिए इसके पीछे का। इसी बहाने से शराब जो है उन स्थानों पर पहुंचाई जाएगी जहां इलेक्शंस लड़े जाएंगे, उनके पीछे का मोटिव समझिए। मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपका सीधा सा इशारा ये है कि ये दारू पिछले दरवाजे से इन्हीं के लोग इसलिए खरीद रहे हैं कि जब इलेक्शन दिल्ली में आए या अभी यूपी में भी है तो यहाँ से दारू वहां पहुंचाई जाए। बिल्कुल, सब यही आपका ये कहना है? बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं आपको ये बताती हूँ, देखिए कारण क्या होता है। आप कहते हैं ना, एक चीज हम लोगों ने सुनी है कि कोई काम आप हजारों लाखों रुपए देके नहीं करा सकते हैं। कई बार रिश्वत की पर किसी को एक बोतल दे दो, आपका काम फटाफट से हो जाता है। और इलेक्शंस में तो खास तौर से विशेष करके आप देखेंगे कि जो दारू की बोतलें जिस तरह से चलती है, ऐसे सप्लाई करना आसान नहीं होता। लेकिन इसी बात हम थोड़ा सा क्योंकि समय कम है, हम इसको छोटे रूप में रखेंगे। मुझे आप ये भी बताएं, क्योंकि आप एक संगठन के अध्यक्ष भी हैं और बहुत बड़े संगठन को आप लीड करते भी हैं, मुझे ये बताएं कि दिल्ली में जिस तरह की ये झूठ बोल रहे हैं, पंजाब में जाके या गोवा में जाके या यूपी में जाके, इनके खुद केजरीवाल और इसके साथी लोग, मुझे बताएं दिल्ली में ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है जो आप कह सकती हैं? मुझे ये नजर नहीं आता। आप दिल्ली के स्कूलों की हालत देखिए, पहले जो है स्कूलों की हालत बहुत बेहतर थी। मैं आपको अगर अंदरूनी बात बताऊं, जो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से आप बात करें तो वो असंतुष्ट हैं, वो परेशान है केजरीवाल से। एक चीज मैं आपको ये बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी, जब कोरोना काल में स्कूल बंद थे, सीलमपुर में रातों रात मजार खड़ी हो गई एक स्कूल के अंदर। इसके अलावा जब कोरोना काल में स्कूल से बच्चे घर में बैठे हुए थे, वहां पर मदरसे चल रहे थे कई स्कूल से। ठीक है, हम थोड़ा सा धार्मिक नोट पे नहीं जाएंगे। मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। एक स्कूल की बात करी, देखिए दिल्ली में नए राशन कार्ड के नई पेंशन लागू हो रही है, आपके क्षेत्र में हुई है पिछले 6 साल? नहीं, मैं अब इसका एक उदाहरण बताती हूँ। हमारे यहाँ कोई पुरोहित है, मेरी अभी फिलहाल में ही बात हुई, उनको पेंशन वगैरह नहीं मिलती है, ऑपरेशन भी हुआ है, भूखे मर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई नहीं है, उनकी सुनवाई के लिए कोई नहीं है, उनके लिए ना कोई पेंशन बंदी है ना उनको कोई सहायता मिल रही है। आपका कहना ये है, अगर मुस्लिम के जो मौलाना है, जो मदरसों में पढ़ाते हैं, अगर उनको केजरीवाल पेंशन देता है या तनख्वाह देता है, मुझे नहीं पता देता है नहीं देता, आपका कहना ये है कि अगर उनको दी जाती है तो पुरोहितों को या अन्य जो मंदिरों में जो पुरोहित हैं, जिस भी मंदिर में पुरोहित हैं, उनको तनख्वाह या पेंशन क्यों नहीं दी जाती? आपका कहना ये एक अच्छी शुरुआत है। अगर केजरीवाल मदरसों के मौलवियों को तनख्वाह दे रहा है तो फिर हिंदू लोगों के पुरोहित हो, पुजारी हो, जो मंदिरों की देखरेख करते हैं, तो उनको सैलरी क्यों ना दी जाए? या क्रिश्चियन के जो वो हैं या गुरुद्वारे के जो हैं ग्रंथी हैं, उनको भी एक पेंशन के रूप में कुछ ना कुछ या सैलरी के रूप में उनका भी उद्धार के लिए मेडिकल कार्ड ये सब देने चाहिए। क्योंकि धर्म के जो भी लोग हैं वो धर्म को लीड करते हैं और धर्म से हमें एक अच्छी सोच मिलती है, हमें जागने का और अपने विकास करने की उनसे एक प्रेरणा मिलती है। यही कहना है आपका? बस एक बात और ऐड करना चाहूंगी, मैं छोटी सी, बड़े आप हैरान होंगे, मैं अभी जब गई थी बाहर तो छोटे छोटे बच्चे थे, गली में खेल रहे थे, और सारे के सब बच्चों के मुझ से जिससे सुनो वो लगा था, अरे एक के साथ एक बोतल फ्री है। सोचिए 7-8 साल के 10 साल के बच्चे अगर एक बात करें, और मैं जब तक वापिस आई हूँ जिसके मुझ से सुनो ये बात सुनने के लिए मिले कि एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है। आपका मतलब कहने का ये कि ये दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देगा परिवारों का? जी कर दिया है, कर दिया। एक और चीज मुझे बताएं आप कि पंजाब में और अन्य राज्यों में केजरीवाल जाके बोल रहा है कि मैं ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दूंगा, तो क्या उसने दिल्ली में ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी है?
वो तो सब जगह का ठेकेदार खुद है। एक व्यक्ति आप सोचिए, उसने तो ठेका लिया हुआ है सब कुछ, सब मतलब सब जगह को मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। जैसे दिल्ली में 4 कॉर्पोरेशन भारत सरकार की थी, उस टाइम जो है दारू पे सभी तरह के नियम लागू थे, अब वो नियम नहीं दिखते। नहीं, वो 4 कॉर्पोरेशन के लोग घर पे बैठे हुए, इसने दारू में भी प्राइवेटाइजेशन किया है, ठेकेदारी प्रथा लाया है। इसी तरह से दिल्ली के जितने स्कूल हैं दिल्ली सरकार के, उसमें प्राइवेटाइजेशन लाया है। मोहल्ला क्लिनिक जो ये बहुत बड़ा दिखाता है अपने आप को कि मोहल्ला क्लिनिक चल रहे, आज ज्यादातर मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए हैं। उसके साथ साथ दिल्ली के ज्यादातर रोड टूटे पड़े हैं, पीडब्ल्यूडी का रोड कोई नहीं बन रहा है, सीवर लाइन ब्लॉक है, पानी और बिजली का ये फ्री का वो करता है। तो मैं एक और आपसे बात पूछना चाहता हूं कि आपके मोहल्ले में कितने लोग ऐसे हैं जो 200 यूनिट और फ्री पानी पर निर्भर करते हैं? जी देखिए, ये तो बहुत कम लोग हैं, बिल बहुत लोगों के आते हैं, ये झूठ भी है। और दूसरी चीज है कि फ्री के नाम पर अगर गंदा पानी मिलता है, आप सोचिए एक व्यक्ति कहता है कि मैं गंगा आरती की तर्ज पर यमुना आरती करूंगा, जहाँ झाग इतना बढ़ता है चलता है, क्या वहां पर आप यमुना आरती करेंगे? पहले पानी तो साफ। एक और चीज बताएं, ये क्षेत्रीय जो एमएलए हैं इनके, आपके क्षेत्र का एमएलए कभी आपके दुख दर्द में आपकी समस्याओं को हल करता हुआ नजर आया पिछले 5 या 6 साल में? कैसी बातें करते हैं आप? हल करना तो दूर, विजिट करना तो दूर, आप यकीन मानिए हम लोग एक दिन ऐसी लिकर शॉप्स के अगेंस्ट पे गए थे, उनके दरवाजे तक गए तो उनके वॉचमैन तक ने हमसे बदतमीजी की, बाहर निकल कर नहीं आए, तो आप क्या उम्मीद करेंगे उनसे? तो आप जिन्हें सुन रहे थे ये सीमा शर्मा जी हैं और सामाजिक दायरे में इनकी एक अपनी पहचान है जंगपुरा क्षेत्र में, और इन्होंने क्या हालत है दिल्ली की वो बयां की है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप नजर टीवी स्टूडियो में आए और आपने अपने विचार रखे और सच विचार रखे। जनता से अपील है, पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, आपका जो भी राज्य में चुनाव हो रहा है या दिल्ली के लोग वो सच्चाई को पहचाने और केजरीवाल जैसे जो और नेतागण हैं उनके खिलाफ खुल के खड़े हों ताकि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।